नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तारीख है 3 नवंबर 2020 दोस्तों, और यहाँ पे 4 नवंबर 2020 के लिए यानी कि बुधवार के लिए, वेडनेसडे के लिए निफ्टी इंडेक्स और साथ ही बैंक निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस करेंगे। देखेंगे दोस्तों किस लेवल पे निफ्टी अब सपोर्ट ले रहा है, किस लेवल पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले रहा है, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, क्या लेवल बन सकता है और क्या कल लेवल आ सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइक और फीडबैक जरूर करिएगा। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो रिकॉर्डिंग में, इसके लिए माफी चाहूंगा। तो शुरुआत करता हूं निफ्टी के साथ, और निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। गैप अप ओपनिंग, गैप अप क्या, लगभग जो प्रीवियस कैंडल का जो हाई था, प्रीवियस डे का जो हाई था, अब वो हाई प्राइस आपको बता दूं तो 11,725। आज की ओपनिंग अगर देखें तो आप 11,735 यानी जस्ट हाई के ऊपर ही ओपन हुआ, और उसका जो वहां से रैली गया तो वो अच्छा खासा रैली 1.25% की पॉजिटिव मूवमेंट के साथ क्लोज किया। अभी देखिए मैं कुछ नंबर नोट करता हूँ यहाँ पे। देखिए डाटा, जिसको आप लोग डेटा भी बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप उस पर फोकस करते हैं तो सारे डेटा आपको बहुत कुछ बात बताता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन प्राइस नोट करते हैं निफ्टी का 11,735। ओपन के बाद आप चाहें तो हाई प्राइस भी नोट कर लीजिए। हाई है 11,835, चलिए बहुत अच्छी बात है। और लो लगा लिया है इसने 11,730 के आसपास में, बहुत शानदार। और क्लोज की बात करते हैं तो 11,807। अब यहाँ पे दो चीज आपको समझना है इस डेटा से क्या निकल के आ रहा है, कि आज की ओपनिंग जो है लो के इक्वल हुआ है ना। 730 है और 735 है तो इक्वल है, तो इसके वजह से ये पॉजिटिव रहा, ठीक है। और इसको पूरे दिन इसने मेंटेन किया, इसको तोड़ा नहीं, मेंटेन किया, बहुत अच्छी बात है। अब इधर क्लोजिंग और हाई की बात करते हैं तो क्लोजिंग और हाई में ये दिखा रहा है कि बहुत कम डिफरेंस है। अब देखिए बहुत ही छोटा डिफरेंस है, हाई माइनस क्लोज इक्वल टू, अगर बहुत ही छोटा सा डिफरेंस आता है दैट मीन्स वो हम पॉजिटिव मान के चलते हैं, बहुत ही नियर होता है। यानी कि अगर आप हाई इक्वल टू सी भी कर सकते हैं तो बहुत ही पॉजिटिव होने के चांस होता है निफ्टी में। तो आप देखिए हाई है 11,835 और क्लोज है 11,807, माइनस करते हैं तो 28 पॉइंट कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है, मात्र 28 पॉइंट का डिफरेंस है। इसके वजह से मैं निफ्टी को कल भी पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर निफ्टी इसी लेवल, अपना ये जो क्लोजिंग लेवल है इसके आसपास अगर ओपन होता है तो देन हमारा बाइंग कहाँ होगा। आप देखेंगे बाइंग हम बिल्कुल, ये जो हमारा 835 का हाई लगा है, ये जो हाई 835 है, तो 11,850 अब इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस है, और 11,835 का आज का हाई है। तो हम ये कह सकते हैं कि बस 15 पॉइंट का डिफरेंस है प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने में। तो हम बाय अगर करेंगे तो 11,850 के ऊपर बाय करेंगे, है ना, बाय अबव 11,850, एंड देन टारगेट इस कंडीशन में 11,900 से 11,950 तक का, 11,950 तक का एक टारगेट होगा। दोस्तों अगर आप मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल पर निफ्टी बैंक निफ्टी की वीडियो, 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए, पोजिशनल कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल, हैवी वेट स्टॉक के एनालिसिस, बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज यहाँ पे आपको मिलती रहती है, साइकोलॉजी वीडियो वगैरह सब मिलती रहती है। तो आप यहाँ इस चीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन में प्रेस कर लें, जिससे मेरे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो ये टारगेट हो गया 11,900 से 11,950, बाय अबव 11,850। और सेल कहाँ करेंगे, अब बात करते हैं कि अगर ये नीचे आता है तो सेल कहाँ करेंगे। तो सेल आप देखेंगे कि अब 11,807 पे ये क्लोज कर रहा है, और ओपन हुआ है 11,735 पे, हाई 11,835 के आसपास में, लेकिन लो लगा है 11,730। अगर 730 से 807 का डिफरेंस निकालें तो बड़ा डिफरेंस बनता है थोड़ा सा, ये बड़ा डिफरेंस है। लेकिन आपको याद रखना है कि 11,750 अब नियर सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर ये 11,750 या 11,730, ये दोनों में से कोई भी लेवल धड़ल्ले से ब्रेक होता है, देन सेल का लेवल एक्टिवेट होगा। 11,750 से लेके 11,730 के बीच में हम सेल कर सकते हैं। वी कैन सेल बिटवीन इन दिस लेवल, 11,750 से बिलो 11,730, ये सेल का लेवल है। इस कंडीशन में टारगेट हमारा 11,700 से लेके 11,650 के आसपास का बनेगा। क्लियर हो गया, ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात बताया। नॉर्मल कंडीशन मतलब अगर जिस लेवल पर निफ्टी क्लोज है आज, उसी लेवल के आसपास ओपन होता है, तब हमारा ये लेवल निकल के आएगा। अगर निफ्टी
किसी कंडीशन में गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है तो फिर चेंज होगा लेवल। अभी देखिए हाई लगा है 11,835, तो अब इसके पास जो नियर रेजिस्टेंस है वो तो 900 का है, 11,900 का, तो मैं गैप अप मानूंगा तो 11,900 को ही मान के चलता हूँ। तो चलिए गैप अप कंडीशन पे निफ्टी के लेवल को लिखने की कोशिश करते हैं। गैप अप कहाँ हो सकता है, गैप अप कंडीशन है ना, गैप अप 11,900, दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, यहीं के आसपास कहीं न कहीं गैप अप ओपन होगा। अगर ये इस लेवल पे ओपन होता है निफ्टी, तब यहाँ पर भी बाय का और सेल का कंडीशन बनेगा। तो एक हम बाय तब तक नहीं करें, हालांकि 11,900 के पास अगर ओपन होता है सस्टेन करने के चांसेस कम बनेंगे, लेकिन अगर ये 11,900 ये लेवल, इसके ठीक एक रेजिस्टेंस लेवल है 11,925 का, 11,930 का, तो हम इस लेवल पे ओपन होने के बाद वेट करेंगे 11,930 का लेवल को ब्रेक करने का। यानी अगर हम बाय एबव की बात करें हैं, बाय एबव यानी कि बी ए, ठीक है, अगर आपको बी ए पास करना है तो 11,930 के ऊपर पास होगा, बाय एबव 11,930, एंड देन टारगेट हमारा इस कंडीशन में 12,000 का राउंड नंबर का जो सब रेजिस्टेंस है वो हमारा टारगेट होगा। अब हम सेल बिलो कहाँ करेंगे, 11,900 पे अगर गैप अप ओपन होता है और नीचे जरा सा भी नीचे आता है 11,870 से लेके 11,860, देन वी कैन सेल, यानी कि एस बी, ठीक है। सेल बिलो कहाँ, 11,870 से 11,860 के नीचे सेल करेंगे, और इस कंडीशन में टारगेट हमारा होगा 11,800 का जो सपोर्ट है वो, ये हमारा टारगेट होगा। क्लियर हो गया गैप अप में। चलिए अब हम गैप डाउन की बात करते हैं। अब गैप डाउन क्या हो सकता है, चार्ट के हिसाब से जरा देख के बताइए गैप डाउन क्या होगा। गैप डाउन ये होगा कि अभी क्लोजिंग 11,800 पे जो कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट था, लेकिन अब हम नियर अगर देखें तो 11,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन एक्टिवेट हो चुका है दोबारा 11,700 का, तो देन हम गैप डाउन का लेवल अगर मानेंगे तो 11,700 को ही मानेंगे। तो इस कंडीशन में मैं यहाँ पे गैप डाउन के लेवल लिखता हूँ, गैप डाउन। उम्मीद करता हूँ आप इंजॉय करते होंगे एनालिसिस को। 11,700 फीडबैक भी दिया कीजिए तो मैं भी इंजॉय करूंगा, है ना। 11,700 के पास अगर ये गैप डाउन ओपन होगा तो फिर हमारा बाय और सेल के लेवल, बाय कहाँ पे कर सकते हैं, देखिए 11,700 पे ओपन होता है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, लेकिन बाय हम तब तक नहीं करेंगे जब तक उसके प्रीवियस कैंडल का हाई, दैट मीन्स 11,730 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा आप साइड में, और यहाँ पे वेट करना होगा 15 मिनट कम से कम, प्राइस को सस्टेन करना होगा, देन हम बाय करेंगे। 11,730 के ऊपर बाय करेंगे और टारगेट इस कंडीशन में 11,800 का। अगर आपको सेल साइड जाना है, सपोज अगर ये नहीं होल्ड कर पाता है 11,700 को और नीचे घट जाता है, नीचे 11,660 को ब्रेक कर देता है, 11,660 से 11,670 को अगर ये नीचे ब्रेक करता है, देन वी कैन सेल टारगेट 11,600 का। गैप डाउन में बाय और सेल। आप देखेंगे आज बहुत ही अच्छी बुलिश कैंडल में रहा निफ्टी, और ये 3 दिनों का जो रेंज था उसको ब्रेक करके अपसाइड में गया है, बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी खासियत दिखा रहा है। अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखेंगे तो बिल्कुल गैप अप ओपन हुआ, लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाया। मैं जो गैप अप मेंटेन किया उसने तो अच्छी बात है, लेकिन एक छोटा सा रेंज बना लिया इसने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने कहीं पर अगर बाय सेल करने की कोशिश किया होगा, यहाँ पे तो आपको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा होगा। अब देखिए निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में फंस गया। इस रेंज के अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करते तो जस्ट यहाँ पे आप देखिए, ये भी एक रेंज में था, उसके बाद ब्रेक करके ऊपर गया था, यहाँ पे भी रेंज है। तो कल अगर 15 मिनट का टाइम फ्रेम फॉलो करें तो 11,840 के ऊपर बाय करेंगे। कहाँ पे करेंगे, मैं लिख देता हूँ लेवल, लिखने से याद होता है, जैसे पिक्चर देखने से याद होता है तो इसे लिखने से भी प्राइस याद हो जाता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम बाय करना है 11,840 के एबव, एंड देन टारगेट 11,900 का, 11,900 सेल करेंगे उस रेंज के नीचे। तो रेंज कितने का आ रहा है ये ध्यान देना है हम लोगों को, रेंज आ रहा है 11,770 का, तो हम सेल भी लोग करेंगे 11,770। आपको बता दूं मैं इसी वीडियो में बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करता हूं, साथ ही बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस करता हूं, तो आप वीडियो पूरा देखें, हालांकि टाइम लगता है वीडियो देखने में, रिक्वेस्ट करूंगा स्किप करके भी देखें, तो थोड़ा थोड़ा पार्ट जरूर देख लें। टाइम इज़ वेरी प्रीसियस, समय बहुत कीमती है आप लोगों का। 11,770 के नीचे सेल करेंगे एंड देन टारगेट 11,700। क्लियर हो गया। चलिए अब हम जरा निफ्टी के लेवल के बाद बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे और देखते हैं क्या बैंक निफ्टी किस लेवल पे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी, ये रहा बैंक निफ्टी, क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस। सबसे पहले प्रीवियस डे के रिव्यू चाहूंगा मैं, कल जो एनालिसिस किया था
उसके हिसाब से क्या निफ्टी बैंक निफ्टी ने मूवमेंट किया या नहीं आज, वो मुझे जरूर फीडबैक दीजिए। देखिए आज क्या शानदार 25,000 का जो रेजिस्टेंस था उसको सक्सेसफुली ब्रेक किया, और 25,000 जो 500 का रेजिस्टेंस था उसको भी सक्सेसफुली इसने ब्रेक करके क्लोजिंग किया 25,676 पर निफ्टी ने, बैंक निफ्टी ने। तो इसके जो लेवल बनेंगे बैंक निफ्टी के कल का, उस चीज को ध्यान में रखिए, बैंक निफ्टी का लेवल। और मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के लेवल को लिख देता हूँ कि सबसे पहले आपको इसका हाई प्राइस नोट कर लीजिए 25,760, 25,760। क्लोजिंग नोट कर लीजिए 25,670 या 75 भी है मान लेते हैं। तो ये कितने का डिफरेंस है? मैक्सिमम 100 पॉइंट का, हालांकि है तो 90 ही पॉइंट का। तो ये 25,000 का इंडेक्स है, तो इसमें 90 पॉइंट कोई खास बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि हाई इक्वल टू क्लोज है ना। तो कल हम बाय करेंगे अगर, तो हम 25,800 के ऊपर बाय करेंगे दोस्तों, बाय अबव 25,800। 25,800 का भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एक्टिवेट है, 25,800 के ऊपर बाय करेंगे। और राउंड नंबर का टारगेट 26,000 का हमारा टारगेट अचीव होगा अगर नॉर्मल कंडीशन पे ओपन होता है। तो इसके आसपास ओपन होता है तो तभी, क्लियर है ना। हम 25,800 के ऊपर बाय करेंगे, टारगेट 26,000 का। सेल अगर हमें करना होगा तो हम 25,600 से लेके 25,550 के नीचे हम सेल करेंगे। सेल बिलो 25,600 बिटवीन 25,550, 25,500 के नीचे हम सेल करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट 25,400 एंड 25,200 का एक टारगेट आपको नजर आ सकता है। अब बात करते हैं गैप अप और गैप डाउन। तो बहुत ही सिंपल है, 25,676 पे क्लोजिंग है, 670 पे क्लोजिंग है, 75। इसके बाद जो नियर रेजिस्टेंस आएगा वो कितना का आएगा? तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हमारा नियर रेजिस्टेंस अभी है 26,000 का। अगर ये 26,000 पे ही डायरेक्ट ओपन होता है देन क्या करना चाहिए, हम इस चीज को भी यहाँ पे देख लेते हैं। थोड़ा अमेरिकन चुनाव में भी लेके मार्केट में उथल पुथल हो सकता है, उसको भी नजर रखिएगा। तो अगर गैप अप की बात करते हैं, गैप अप कंडीशन है ना, गैप अप, अगर गैप अप कंडीशन की बात करें तो 26,000 को हम लेके चल सकते हैं, 26,000। इस कंडीशन में हम बाय की बात करते हैं और इस कंडीशन में सेल की बात करते हैं। तो हम बाय कहाँ करेंगे? गैप अप कंडीशन में हम बाय करेंगे, ये रिस्क की जगह है, यहाँ पे बाइंग नहीं बनेगा क्योंकि हेवी रेजिस्टेंस है वहां पे। इसलिए किस्मत बहुत अच्छी होगी तो 26,150 के ऊपर हम बाय करेंगे कि नहीं एकदम बैंक निफ्टी एकदम फोड़ के ही चला जा रहा है, को रुकेगा ही नहीं, तब तो 26,150 के ऊपर बाय करेंगे, लेकिन चांसेस कम है। टारगेट इस कंडीशन में 26,300 से लेके 26,450 के आसपास का आएगा। सेल के चांसेस ज्यादा हैं कि अगर गैप अप में ये 26,000 के ऊपर ओपन होता है देन सेल का लेवल 25,900 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। 25,900 के नीचे हम सेल करेंगे और देन हमारा टारगेट जो होगा उस कंडीशन में 25,700 के आसपास का और 25,500 के आसपास का, ये लेवल आपको नजर आ सकता है बैंक निफ्टी में गैप अप कंडीशन में बाय और सेल की साइड में। अगर इसी को गैप डाउन कर लें तो गैप डाउन किस लेवल पे ओपन होगा ये भी देख लेते हैं। गैप डाउन हमारा काफी अच्छा खासा ऊपर लेवल में 25,500 का भी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन बना है 25,500 का, तो मैं गैप डाउन वही लेवल मानूंगा। 25,500 का गैप डाउन लेवल हो सकता है कि अगर उसके नीचे आता है तो गैप डाउन कंडीशन की बात अगर हम करते हैं गैप डाउन, तो इसके लिए हम 25,500 का जोन मानेंगे और इस कंडीशन में भी हमारा बाय और इस कंडीशन में भी हमारा सेल लेवल बनेगा। बाय हम करेंगे 25,650 के ऊपर। अगर ये 25,500 पे गैप डाउन ओपन होता है तो हम बाय करेंगे 25,650 के ऊपर और टारगेट इस कंडीशन में 25,800 के आसपास का, ज़्यादा नहीं। सेल करेंगे 25,400 के नीचे 25,400 के बिलो और देन टारगेट हमारा 25,000 का राउंड नंबर का। इसके बीच में पहला टारगेट 25,200 का भी आप लेके चल सकते हैं 25,200 तक का। तो ये निफ्टी का दोस्तों और बैंक निफ्टी का एनालिसिस है पूरा, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश किया अपने हिसाब से जो मुझे नजर आ रहा है। आप अपनी भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। इसके साथ ही अब हम लोग लगे हाथ बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स की भी एनालिसिस कर लेंगे जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जिसकी बात करते हैं सबसे पहले एक्सिस बैंक। तो जाहिर सी बात है जब बैंकिंग स्टॉक्स बैंक निफ्टी चला है तो एक्सिस बैंक के बगैर तो
चलेगा नहीं। तो एक्सिस बैंक ने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, लेकिन रेजिस्टेंस प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास ही जाके रुक गया है। कल भी अगर ये 540 को ब्रेक करता है अपसाइड में, देन 545 से 550 का टारगेट होगा। लेकिन अगर ये 530 के नीचे ब्रेक कर देता है देन सेल करेंगे, टारगेट 520 का होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, मैंने कहा था 44 के ऊपर बाय पोजीशन बनाइएगा 46 के टारगेट के लिए। तो क्या वो टारगेट लगभग आया या नहीं आया? 45.75 का हाई लग चुका है, यानी 25 पैसे से लगभग टारगेट हमारा डन होने वाला है। हाँ, 46 के ऊपर अगर ये फिर निकलता है देन 48 का टारगेट देगा। बैंक ऑफ इंडिया 44 के ऊपर, उसके पहले नहीं। यहाँ से ये देखिए बाउंस करने की कोशिश कर रहा है ना, ये बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लेवल सही नहीं, इसलिए मैं इस पर नहीं बता रहा कि 44 के ऊपर जब जाएगा तो भी लेवल सही होगा इसका। कैनरा बैंक, मैंने इस पे बोले थे कि बोला था इस पे कि अगर ये 96 के ऊपर जाएगा तो 100 का टारगेट, 100 के ऊपर जाएगा तो 104 का टारगेट आएगा। तो फिलहाल अभी कोई लेवल तो ऐसे भी नहीं आ रहा है हमारा, तो इसको हम थोड़ा नज़र पर रखेंगे, अवॉइड करके चलेंगे। 90 के ऊपर अगर क्लोज करें तो एक बार 94 का टारगेट दे सकता है। फेडरल बैंक अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है, दिखाने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी खतरनाक लेवल पे है। ये जैसे अप साइड में जा रहा है ना दोस्तों, ऐसे अप साइड में जा रहा है, हो सकता है ये आपको कल ऐसे करके आता हुआ डाउन में दिखाए। 54 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है देन 56 का मैक्सिमम टारगेट आपको दिखाएगा शॉर्ट टर्म में या इंट्राडे में। एचडीएफसी बैंक बाय पोजीशन 1250 के ऊपर पोजिशनली, पहले भी मैंने बताया हुआ है कि एचडीएफसी बैंक को 1250 के ऊपर बाय पोजीशन बनाएंगे, टारगेट 1300 के आसपास का। आईसीआईसी बैंक, देखिए मैंने कल भी बोला था 420 के ऊपर बाय पोजीशन बनेगा आईसीआईसी बैंक में, 440 का टारगेट हो गया डन, है ना। अब नया पोजीशन 450 के ऊपर बनेगा, 470 से लेके 490 के टारगेट के लिए। इंडियन बैंक 64 के ऊपर क्लोज करेगा देन 70 का टारगेट। इंडसइंड बैंक, अब खुला है इंडसइंड बैंक गाड़ी, तो अब गाड़ी पे नजर रखिए इंडसइंड बैंक पे। पोजिशनल कॉल 650 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे एक्टिवेट होगा और टारगेट कहीं ना कहीं हमारा 700 के आसपास का आता हुआ दिख सकता है। कोटक बैंक की बात करें 1600 के ऊपर बाय का पोजीशन और टारगेट 1650 का, तो एक अच्छे लेवल पे कोटक बैंक भी बहुत ही शानदार तरीके से खड़ा है। कोटक बैंक नजर रखेंगे कोटक बैंक पे। कल बैंकिंग स्टॉक्स में आपको मूवमेंट अच्छा मिलेगा। आरबीएल की बात करें या पीएनबी लॉन्ग टर्म व्यू रखिए तो सही है, शॉर्ट टर्म में कोई भी फायदा खास इसमें नहीं है। आरबीएल बैंक बिल्कुल 190 के ऊपर क्लोज करेगा तो 195 से लेकर 200 का टारगेट। एसबीआई 200 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे 210 से लेकर 220 का, तो ये 200 के ऊपर क्लोज हो चुका है। अभी एक ट्रेंड लाइन का ऊपर एक रेजिस्टेंस है 210 का, वो टारगेट एक बार अचीव करके फिर नीचे इसको आना चाहिए। यस बैंक पे कोई भी व्यू नहीं। और यूनियन बैंक की बात करें तो 26 के ऊपर क्लोज करेगा देन 28 का टारगेट। बंधन बैंक नजर रखिए 330 के ऊपर क्लोज करने के बाद 360 तक का टारगेट आपको दिखा सकता है। तो ये था दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए लाइक कीजिए, फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।